नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में। इससे पहले मौर्योत्तर काल के 3 वीडियो डाल चुका हूं। ये चौथा वीडियो है। इसमें 91 से लेकर के 118 तक प्रश्न है। ये सारे के सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न और बार बार रिपीट होते हैं। इससे पहले पाषाण काल के, हड़प्पा काल के, मौर्य काल के और वैदिक काल के वीडियो है वो डाल चुका हूँ। महाजनपद काल के प्रश्नों के वीडियो भी डाल चुका हूँ। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 91। सूची 1 स्मारक और सूची 2 राजवंश का सही मिलान कीजिए। धौली स्थित हाथी, सांची स्तूप का प्रवेश द्वार और कारले स्तूप किस समय बनाए गए? शुंग, मौर्य, सातवाहन। तो इसको अपने को मिलान करना है। तो धौली स्थित हाथी मौर्य युग का है। किस युग का है? मौर्य युग का। सांची स्तूप का प्रवेश द्वार ये शुंग काल का है और कारले स्तूप ये सातवाहन काल का है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 92 नंबर, कथन कारण वाला प्रश्न है। कुषाणों का उद्गम मध्य एशिया से हुआ था, कारण वे यूची जाति का व्युत्पन्न थे। तो दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। तो इसलिए अपना राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है 93 नंबर। यह भी कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन, हिंदू यूनानी शासक मिनेंडर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, कारण बौद्ध दार्शनिक नागसेन ने उसे ऐसा करने के लिए मना लिया। तो ये मना लिया, ये तो कोई कारण नहीं हुआ, ये तो सही है। उसने बौद्ध धर्म में स्वीकार किया। तो अपना ए सही है, आर गलत। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 94 नंबर। निम्नलिखित को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, शक संवत का प्रारंभ, तख्त ए वाही अभिलेख, विक्रम संवत का प्रारंभ। तो इनको कालक्रम के अनुसार अपने को व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा शक संवत का प्रारंभ, 1 नंबर पर है। शक संवत का प्रारंभ आ जाएगा। बाद में तख्त ए वही अभिलेख, ये 2 नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा विक्रम संवत का प्रारंभ, ये 3 नंबर पर आ जाएगा और ये 4 नंबर पर आ जाएगा। तो इस हिसाब से अपना 2 3 4 1 2 3 4 1 2 नंबर ऑप्शन में अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 95 नंबर। किस पुराण में आंध्र सातवाहन शासकों की सबसे लंबी सूची है? गरुड़ पुराण, नारद पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्म पुराण। तो कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण है। इसमें सबसे लंबी जो आंध्र शासक है इनकी सूची मिलती है। अगला प्रश्न है 96 नंबर। शक क्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री का विवाह है सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी से होना किस अभिलेख में सूचित होता है? नासिक अभिलेख, गिरनार अभिलेख, हाथीगुफा अभिलेख, कनेरी अभिलेख। तो कौन से अभिलेख में इस विवाह के बारे में जानकारी मिलती है? कनेरी अभिलेख। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 97 नंबर। नीचे दिए गए सातवाहन शासकों को सही कालक्रम में लिखिए। वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, गौतमी पुत्र सतकर्णी प्रथम और सिमुक। इनको कालक्रम के हिसाब से अपने को सेट करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा सिमुक। तो इसमें सिमुक वाला ऑप्शन एक ही है। सिमुक के बाद में सतकर्णी के बाद में गौतमी पुत्र सतकर्णी और उसके बाद में वशिष्ठ पुत्र श्री पुलुमावी। तो अपना एन ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 98 नंबर। गौतमी पुत्र सतकर्णी के हाथों क्षयरात शासक नहपान की पराजय निम्नलिखित में से किस मुद्रा भंडार से प्रमाणित होती है? जोगलथंबी, नानाघाट, कारले, एगुरुनुरु। तो कौन सा है? जोगलथंबी। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नासिक व कारले की गुफाएं किसके राज्य में स्थित थी? शकों के, शुंगों के, कारधमकों के, सातवाहनों के। तो किसके राज्य में थी? सातवाहनों के। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 100 नंबर। शासक जिसे एक अभिलेखीय साक्ष्य में शक, यवन, पल्लव, निषूदन के रूप में महिमा मंडित किया गया है वह है रुद्रदामन, खारवेल, समुद्रगुप्त, गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्मारक धरणीकोट का महाचैत्य भी कहलाता है? 1 नंबर भट्टी प्रोलू स्तूप, अमरावती स्तूप, नागार्जुन कोंडा, जगियापेट। तो कौन सा था? अमरावती। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, अमरावती स्तूप। अगला प्रश्न है 102 नंबर। मौर्योत्तर काल आर्थिक विकास व समृद्धि का काल था। निम्नलिखित में से किस समकालीन स्रोत में लगभग 75 व्यवसायों का उल्लेख हुआ है? दिव्यादान, महाभाष्य, मिलिंद पनो, गार्गी संहिता। तो कौन सा है? मिलिंद पनो। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 103 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान अपने को करना है। तो वाग्भट रचित अष्टांग, तो वाग्भट रचित अष्टांग है वो गणित शास्त्र है। क्या है? गणित शास्त्र। 3 नहीं, वाग्भट रचित अष्टांग गणित शास्त्र नहीं, औषधि शास्त्र है। औषधि शास्त्र।
उसके बाद में विमलमती रचित भागवती, विमलमती ये व्याकरण ग्रंथ है। उसके बाद में भास्कराचार्य रचित लीलावती, तो ये लीलावती गणित शास्त्र है। और उसके बाद में आनंदवर्धन रचित धवन्यलोक, ये काव्य शास्त्र है। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा, पहले में 4 2 3 1, 4 2 3 1, दूसरे में है तो 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 104 नंबर, ये तो पहले आ चुका है, रिपीट हो गया प्रश्न। धौली है वो मौर्यकालीन, धौली स्थित आती मौर्यकालीन, सांची स्तूप के प्रवेश द्वार शुंगकालीन और कारले स्तूप ये सातवाहन कालीन है, ये तो पहले आ चुका है। अगला प्रश्न है 105 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन शासकों द्वारा सिक्के ढालने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली प्रमुख धातु स्वर्ण थी। 2 नंबर, राजराज चोल के शासनकाल में जारी किए गए सिक्कों के अग्रभाग में खड़े हुए राजा तथा पृष्ठ भाग में बैठे हुए राजा की आकृति मुद्रित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? तो केवल स्वर्ण धातु यानी प्रमुख रूप से स्वर्ण धातु यहाँ पर नहीं थी, तो ये तो गलत हो गया। तो यहाँ पे अपने को पूछा हुआ है सही, तो दूसरा सही है, तो 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 106 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सातवाहन काल में गोलमिक व हालिक राज्य की ओर से प्रशासनिक नियंत्रण करने वाले ग्राम अधिकारी थे। सम्राट के व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करने वाले राज्य के संरक्षक थे। गांव में काम करने वाले छोटे शिल्पी थे। व्यवसाय के आधार पर निर्धारित उपजाति थी। तो गोलमिक और हालिक क्या थे? राज्य की ओर से प्रशासनिक नियंत्रण करने वाले ग्राम अधिकारी। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 107 नंबर, सातवाहन काल में कुलिक निगमों का क्या अर्थ था? दंडाधिकारी, श्रेणियां, जिला प्रमुख, ग्राम का मुखिया। तो क्या था? कुलिक निगमों का अर्थ श्रेणियां। अगला प्रश्न है 108 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने नहपान को हराया। वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी ने रुद्रदामन द्वारा हराया गया था। यज्ञ श्री सतकर्णी ने स्वयं को एक ब्राह्मण का नाम दिया। उपरोक्त कथनों में कौन सा से सही है? अपने को सही पूछा गया है। तो इसमें गौतमी पुत्र सतकर्णी ने नहपान को हराया, नहीं, इसके बारे में कोई विवरण नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। बाद में वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी रुद्रदामन द्वारा हराया गया। हाँ, रुद्रदामन ने वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी को हराया था, सही है। सतकर्णी ने स्वयं को ब्राह्मण बताया, ये भी सही है। तो 2 और 3 अपना 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 109 नंबर, निम्न में से किसने सर्वप्रथम पोटिन मुद्राओं को जारी किया? मौर्य शासकों ने, मगध शासकों ने, सातवाहन शासकों, चेदी शासकों ने। तो पोटिन मुद्रा किसने जारी की थी? सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम। अगला प्रश्न है 110 नंबर, गौतमी पुत्र सतकर्णी का प्रमुख विवरण उसकी माता द्वारा खुदवाए गए अभिलेखों से मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान इस अभिलेखों से संबंधित है? हाथी गुफा, नानाघाट, नासिक, कन्हेरी। तो कौन सा है? नानाघाट। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 111 नंबर, निम्नलिखित में से किसने वह अभिलेख खुदवाया जिससे काठियावाड़ में एक बड़ी कृत्रिम झील के पुनर्निर्माण का उल्लेख है? गौतमी पुत्र सतकर्णी, कनिष्क, नहपान, रुद्रदामन। तो किसने ये अभिलेख खुदवाया था? रुद्रदामन ने। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। नानाघाट, नासिक, सांची के अभिलेख निम्न में से किस राजवंश का उल्लेख करते हैं? कर्ण, सातवाहन, मित्र, चेदी। तो कौन से शासकों के बारे में ये नानाघाट, नासिक और सांची के अभिलेख बताते हैं? सातवाहन शासकों के। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 113 नंबर, भारत में प्राचीनतम पुरालेख जिसमें भू अनुदान की सूचना मिलती है, यह निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? अशोक, करिकाल, गौतमीपुत्र सतकर्णी, खारवेल। तो किससे संबंधित है? गौतमीपुत्र सतकर्णी। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। 114 नंबर प्रश्न, भारत में समंतु का सही कालक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? गुप्त हर्ष, विक्रम शक, गुप्त हर्ष, गुप्त शक, विक्रम हर्ष, गुप्त शक। तो कौन सा है? विक्रम शक, गुप्त हर्ष। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 115 नंबर, नीचे प्रस्तुत राजवंशों में से किसने शीशे के सिक्के चलाए? मौर्य, सातवाहन, पश्चिमी क्षत्रप, गुप्त। तो सातवाहनों ने चलाए थे और पश्चिमी क्षत्रपों ने चलाए थे। तो 2 और 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 116 नंबर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और अगला टॉपिक है वो गुप्त काल है, गुप्त काल के प्रश्न डालूंगा। अगला प्रश्न 116 नंबर, प्राकृत कविताओं का संग्रह गाथा सप्तशती में मिलता है। प्रेम कथाओं का वर्णन, पूजा अनुष्ठानों का वर्णन, ज्योतिष शास्त्र का वर्णन, राजाओं के ऐतिहासिक जीवन चरित्र का वर्णन। तो गाथा सप्तशती है वो प्रेम कथाओं का वर्णन। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? राष्ट्रकूट, देवगिरी नहीं, पल्लव, मधुरे नहीं, यादव, मान्य खायत ये भी नहीं। तो सातवाहन प्रतिष्ठान अपने आप ही हो गया। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है 118 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, गौतमीपुत्र सतकर्णी चतुर्वर्ण व्यवस्था का विरोधी था।
कारण गौतमीपुत्र सतकर्णी ने बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण प्रदान किया। नहीं, ये गौतमीपुत्र सतकर्णी चतुर्वर्ण व्यवस्था का विरोधी नहीं था, समर्थक था। तो ये अपना गलत हो गया और उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, ये तो सही है। तो ए गलत, आर सही। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो गया। और इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।